कह रहे थे ना वो कि साउथ में वो न्यूली मैरिड कपल को दिखाया जाता है। जी जी जी, बोलिए हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। उसका होता है कि वो एक्चुअली डबल स्टार है। एक वो वशिष्ठ और अरुंधति। वशिष्ठ बड़ा स्टार है, अरुंधति छोटा स्टार है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो बड़ा स्टार होता है उसके अराउंड घूमता है जो छोटा स्टार है। लेकिन यहाँ पे अलग है कि ये दोनों एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं। और इसीलिए क्योंकि जब हमारे सब वेद वगैरह लिखे गए थे उस वक्त पे फीमेल स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं माना जाता था। तब उन्होंने एग्जैक्टली। तब उस टाइम पे ये हुआ था कि न्यूली मैरिड कपल को रादर वो टाइम है 3:45 पे दिखाया जाता है, 3:45 AM पे दिखाया जाता है कि वो कपल मतलब उसी तरह से रहेगा दोनों बराबर एक दूसरे के साथ। और इसमें है कि शायद मतलब ये कंफर्म नहीं है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, भाई दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स एक से दूसरे का है कि नहीं है, बट दे रिवॉल्व अराउंड ईच अदर। और वशिष्ठ राइट। बड़ा है और अरुंधति छोटा स्टार है। ये है उसकी डिटेल। थैंक यू सो मच। मैंने पढ़ी तो थी पर मुझे काफी समय हो गया था तो ध्यान नहीं थी, पर एक हाँ नहीं रेफरेंस के मैंने, पॉइंट। हाँ जी हाँ, तो ये मेरे को जी एक्चुअली जी पढ़ा था मैंने भी। तो मेरे को मतलब एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता थी, तो मेरे को था कि चलो मैं एग्जैक्ट पूरा पढ़ के फिर मैं बताऊँ। जी जी जी। थैंक यू सो मच। वो मैं वही था कि मैं चेक कर रहा था, जब कल बात आई तो अरुंधति तारे की तो मुझे याद आया, अरुंधति न्याय की आई थी कायदे में, तो रेफरेंस जो था हाँ वो जी अरुंधति न्याय का था। ये ठीक है, हाँ सांख्य, सांख्य दर्शन जो है ना उसके अंदर इस चीज का वर्णन है। परंतु ठीक जो है। जो बात आप कह रहे हैं मैंने कुछ लास्ट ईयर मैंने पढ़ी थी कहीं हाँ पर, जी हाँ जी तो मुझे वो याद थी कि जो हाँ साउथ में कोई न्यूली वेड हैं हाँ उनको हाँ, वो तारा दिखाया जाता है, और तरीका दिखाया जो मैंने जाता है। बताया था वो ये मेंशन था वहां पे जहाँ मैंने पढ़ा था कि वो ठीक। ऐसे कहेंगे कि पहले वो पेड़ देखिए, फिर वो बिल्डिंग देखिए, फिर वहां पे देखिए, फिर मतलब वो स्टेप बाय स्टेप उस, क्योंकि वो एकदम से नजर नहीं आता है। हाँ जी हाँ हाँ, वो क्योंकि वो तो बड़े वाले के पीछे होता है। जी 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 जी, तो वो हाँ इसलिए जी उसको एक रेफरेंस के बाद दूसरे रेफरेंस के बाद ऐसे रेफर करते करते जो पॉइंटेड उस पे ले जाने के लिए वो डिफरेंट पॉइंटर्स का यूज करते हैं। हाँ, ठीक है। तो यही यहाँ पे जो 15वां अध्याय था, यही इसमें भगवान जी ने भी उसी मेथड का प्रयोग किया था कि वो पहले अश्वत्थ वृक्ष की बात की उन्होंने, और बारी बारी से फिर वो करते करते उसको अर्जुन को पुरुषोत्तम जिस पुरुषोत्तम तत्व समझाने के लिए वहां तक लेके आए। और वो इसीलिए उस बात का रेफर आया था कि भगवान जी जो हैं वो एक पॉइंटर के बाद दूसरा पॉइंटर, उसके बाद फिर तीसरा पॉइंटर, वो लेते लेते वहां पर पुरुषोत्तम तत्व की बात उन्होंने लास्ट में लाके उसको समझाई, बारी बारी से अलग अलग बातें समझा दी। तो एक रेफरेंस था, बट ये मेरे को बात जो है वो पूरे अच्छे से याद नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। और कोई कुछ बात करना चाहें कल की चर्चा पर? अन्यथा आगे बढ़ेंगे। रिवाइज कर ही लेते हैं फिर, आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ। कोई बात नहीं सर। तो हाँ जी, कोई कुछ कोई भी शेयर करना चाहे अपने अपनी बात इस अध्याय के बारे में। सर आपने और भी मैं जो सांख्य की बात की ना, तो सांख्य वर्ड को थोड़ा और अच्छे से अगर एक्सप्लेन कर दें आप। ये सेकंड चैप्टर आ रहा है इसमें, बहुत ये सांख्य योग ही हाँ है। जी, इसे सांख्य योग का है ना, तभी तो तब भी बात हाँ जी, हाँ करेंगे। जी। हाँ, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी इस बात को लेके। सांख्य फिलॉसफी कपिल मुनि जी ने लिखी थी, तो इसमें काफी जो डीप नॉलेज बताई गई है आत्मा के बारे में। तो वो अलग, वैसे तो अलग शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है वो, तो परंतु हम उसका रेफरेंस जो है वो सेकंड चैप्टर में काफी आएगा, तो वहां पर हम उसको डिस्कस करते हैं।
मैंने सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया था इस बात और सांख्य का मतलब कायदे में एक ही रहता है कि जो सेकंड चैप्टर है उसको सांख्य योग भी कहा है और ज्ञान योग भी कहा है। तो सांख्य का मतलब है किसी चीज को जानना, उसका मतलब तत्व रूप से जानना, या उसे जैसे हम कहते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग जिस चीज को कहते हैं, उस चीज के लिए यूज होता है। तो लॉजिकली सेकंड, समझना, पार्डन, लॉजिकली समझना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसके ऊपर तो फिलहाल इतना ही करते हैं हम बात 15वें अध्याय पे चलें तो मैं जो एक बात कहा करता हूँ सबका कि टेक अवे क्या रहा इस चैप्टर से, तो लेट अस सी हर किसी का क्या क्या टेक अवे रहा इस चैप्टर से। सर पहले मैं बता दूं, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल, जगह पे आई बिल्कुल। हुई हूँ जहाँ पे सिग्नल कभी भी खत्म हो सकता है। ये बिल्कुल, एक बिल्कुल। छोटा सा ना मैं पहले इसके बारे में बताती हूँ। ये जगह जो है 3-4 आर्टिस्ट लोगों ने मिलके एक विलेज बनाया है, विलेज आर्ट करके, और पूरा पुराने जमाने का सारा रखा हुआ है। बस ब्यूटीफुल प्लेस। एंड यहाँ पे अब सिग्नल अब मिला है कहीं जाके, ये दूर है थोड़ा पुणे से। तो दिखा दो मेरा ही सर आप जो फिर टेक इसको अवे, जरा सा पहले हम आपका अपना टेक अवे देख लें कुछ। संगीता जी हमारी ट्रैवल गाइड है, वो हमें विभिन्न जगह के दर्शन करवाती रहती है, उनके थ्रू हम बहुत सुंदर है सर, ब्यूटीफुल प्लेस। जी पूरी रात हो गई है तो लाइटें वाइटें, हाँ जी, पूरा गांव बसाया है इन्होंने, खाना भी गांव का, जैसे अपना थोड़े उनको खाना खिला दो। देन कुम्हार बैठा हुआ है, उसने घड़े वड़े बनाने सिखाए। देन क्या कहते हैं अपना, आप कैमरा घुमा दीजिए थोड़ा सा। जी सर, मैं थोड़ी उसमें हूँ, क्या कहते हैं, एक जगह रुकी हुई हूँ, और ये बहुत बड़ा है, मैं जी, जी। घुमाती हूँ। ओके ओके। हमारा गीता भी क्लास है। ही इज माय सन, आज इसका बर्थडे आज इसका जन्मदिन है। या बहुत बहुत मुबारक। विशिंग यू मैनी हैप्पी इयर्स बर्थडे, ऑफ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पीनेस एंड जॉय। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। तो मैं नहीं प्लीज वहाँ प्लीज ठंड नहीं है क्या? नहीं वहाँ वहाँ ठंड ठंड नहीं है, नहीं वहाँ पंखे अरे चलते हैं गर्मी, पूनम। बहुत गर्मी है, इस रियली हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे थोड़ा सा अच्छा, बता पाना मुश्किल है। हाँ, लवली प्लेस, जगह जगह अच्छा बनाया इन्होंने, बहुत ऐसे सीटिंग रखी हुई हैं छोटी छोटी वुड के लॉग्स के ऊपर। थोड़ा रात हो गई है, दिन में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता और भी। चलिए हम अपने गीता क्लास पर आते हैं। हाँ वही ना, औरों का टाइम वेस्ट हाँ। करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे जो लगा ना, वो मैंने पूरा अटेंड नहीं किया था ये, मैं फिर भी पढ़ा जो आप उस दिन वो जो हो रहा था, क्षर अक्षर और उत्तम। तो जी जी जी। मतलब मुझे उसमें लगा कि जैसे जो आत्मा है वो अक्षर और शरीर क्षर, तो शरीर जो है वो संसार में विचरता है, और जीवात्मा जो है वो परमात्मा में अगर जुड़ जाती है, तो मतलब वो, क्योंकि संसार भी जड़ और शरीर भी जड़, तो ये दो जड़ आपस में इनका व्यापार रहता है। और जीवात्मा चैतन्य का अंश, और परमात्मा तो साक्षात एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तो जब वो जीवात्मा अगर शर की और शरीर के साथ संबंध जोड़कर संसार से जुड़ जाए, तो वो भी जड़ जैसी हो जाती है। तो उसका अपलिफ्टमेंट जो है वो, मतलब, तो मतलब क्षर और अक्षर का मुझे ये समझ में आया था, और मुझे लगा था कि अगर शरीर जुड़ता है संसार से, संसार भी जड़ है, शर भी और शरीर भी जड़ है, तो उनका संबंध है तो है, चलने देना चाहिए। लेकिन जो जीवात्मा है वो चैतन्य है, तो उसको शरीर की ओर ना मुड़कर उसको परमात्मा की ओर मुड़ना चाहिए, तभी उसकी अपलिफ्टमेंट है। तो तभी वो उत्तमता को मुझे, मेरे को इसमें, और एंड में जो था कि भक्ति से मतलब जो भक्ति है वो सबसे बड़ा योग है, उसमें किसी उसकी आवश्यकता नहीं है, किसी मतलब अथॉरिटी की, किसी लंबे चौड़े ज्ञान की। इसलिए गोपियों की जो भक्ति है वो, तभी तो अक्रूर जी जो हैं वो नतमस्तक है उनके आगे। तो उसमें तो उनको तो कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, कोई बस प्रेम है,
तो प्रेम बिल्कुल, में बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ दिया जाता है, जो देने का मतलब बस, तो भक्ति से परमात्मा को पाया जा सकता है। जो और लास्ट में शायद कल जो संशय वाला पढ़ा था आपने, कि जो मतलब संशय से जुड़ा हुआ था ना, कि संशय में रहते हैं जो लोग, जो बिना संशय होके मुझे भजते हैं। तो संशय का मतलब ये कि जब हम उसको परमात्मा के बारे में एनालाइज करते रहते हैं ना, जब तक तो हमारी बिगिनिंग ही नहीं होती है। हम सिर्फ एक झूठे ज्ञान के दंभ में एनालाइज करने को ही अपना कदम उठाना मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ एनालाइज करते हैं। और जो सच्चे भक्त हैं वो बिना एनालाइज किए इस प्रेम सागर में सीधा कूद जाते हैं, बिल्कुल, वो नहीं देखते फिर क्या है बिल्कुल, कौन बिल्कुल है, ट्रू। लॉजिक में नहीं पढ़ते हैं। तो हमें वैसे भी लॉजिक में पढ़ने की अपनी उम्र अब रही भी नहीं है। लॉजिक जो अगर हम भक्त बनना भी चाहते हैं, नहीं सर, तो मतलब वो शुरू के साल होते हैं। आप मान लीजिए कि शुरू के कुछ साल होने चाहिए अगर हमें लॉजिक में पढ़ना भी है। अगर हम सारी जिंदगी लॉजिक में ही पढ़े रहेंगे, परमात्मा कैसा है, कौन है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर हम मतलब वो जीवन खो दिया फिर हमने। तो एक स्टेज पे आके एक अपने आप को भी एक समय सीमा देनी चाहिए कि कब तक लॉजिक, कब तक एनालिसिस, कि अब हो गया बहुत, अब खाली हो जाओ अंदर से और प्रेम से भर जाओ। ज्ञान से खाली हो जाना चाहिए। ज्यादा जानकारी भी मतलब दुख का कारण है। तो मतलब मेरा टेक अवे ये था कि अब सहज बिल्कुल, होके बिल्कुल। बच्चे की तरह बहुत भक्ति अच्छा। भाव में आ जाए। तो दिस वाज माय मैं टेक इस अवे। बात में इतना ही कहूंगा कि एनालिटिकल होना बुरा नहीं है, बट हमें एनालिटिकल परमात्मा के लिए ना होकर संसार के लिए होना चाहिए। जी। और परमात्मा के लिए हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का समर्पण का भाव, टोटल सरेंडर और भक्ति। और भक्ति की जहां तक बात है, भक्ति में ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। हम वो ये नीरस नहीं नहीं कह है ना सर, सकते वो कि शुष्क नहीं, हाँ, 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 वो शुष्क नहीं है। मेरा ये मानना है कि वो क्योंकि नीरसता नहीं है उस ज्ञान में। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक ज्ञान का प्राकट्य नहीं होगा, तब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं लग पाएगा। और भक्ति जो है उसमें एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है और मेजर इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वहां पर हम एकदम अहंकार रहित हो जाते हैं। क्योंकि कर्म जो हैं, जब तक जीवन है कर्म तो स्वतः चलते रहें। अगर हम सिर्फ कर्मशील ही रहें तो भी आत्म तत्व का ज्ञान होना इजी नहीं है। तो नहीं, ईजनेस जो है वो भक्ति से ही आती है। मतलब कर्मयोग और ज्ञान योग नो डाउट बहुत हेल्पफुल हैं उसके लिए, क्योंकि कर्मयोग के बिना मन की शुद्धि नहीं हो पाती। वो प्राइमरी स्टेप्स हैं हमें। क्योंकि जब हम ध्यान योग का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, वहां पे भगवान जी ने शुरू के 10 श्लोक जो थे वो इसी बात को समर्पित किए थे कि अपने मन को कैसे शुद्ध करें। मैं यानी उनका कहने का भाव ये था कि ध्यान योग में बैठने से पहले हमें मानसिक तैयारी करनी होगी। और वो तैयारी क्या है कि मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो निष्काम कर्म है, और उससे ही मन शुद्ध होगा। जब तक तो इसलिए जो मुझे स्वामी विवेकानंद की बात सबसे अच्छी लगती है, वो कहा करते थे कि ईश्वर को जानने का तरीका तीनों मार्गों को मिलाकर बनता है। किसी एक मार्ग पर चलकर हम ईश्वर को नहीं जान सकेंगे। वो कहते हैं कर्म योग, इसीलिए उन्होंने तीनों योगों के ऊपर वो अपने पुस्तकें लिखी हैं, कर्म योग के ऊपर भी, ज्ञान योग के ऊपर भी और भक्ति योग के ऊपर भी। तो उनका मानना ये था कि ठीक है कि कोई ना कोई एक जो है उसका उसकी प्रधानता बनी रहेगी। वो व्यक्ति से व्यक्ति तक अपने आप फर्क रहता है कि किसी व्यक्ति में कोई किसी भाव की प्रधानता है, परंतु किसी एक चीज की या दो चीज की एब्सेंस होकर और एक की पराकाष्ठा हो जाए, उसमें वो मार्ग जो है थोड़ा सा कठिन है। जी, जब तीनों चीजें मिल जाएंगी तो फिर ईश्वर को जानना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब भक्ति जो है वो हमें समर्पण सिखाती है और साथ के साथ हमारे अंदर से अहंकार निकालती है। कर्मयोग, खाली कर्मयोग में हमारे अंदर अहम का भाव हमेशा बना रहता है। ज्ञान योग में भी अहंकार आ जाता है, बहुत
बड़े बड़े ज्ञानी हमने देखे हैं, वो अब परशुराम जी जैसा कोई ज्ञानी कम नहीं था, ठीक है। और वो अहम भाव के कारण वो हमेशा, नहीं विश्वामित्र की बात कर रहा हूँ मैं, परशुराम गलत आ गया मेरे माइंड में। विश्वामित्र जी वो हमेशा वशिष्ठ जी से टकराते रहे, उनसे हमेशा उनके उनके साथ उनकी शत्रुता रही, शत्रुता वर्ड नहीं, डिफरेंसेस कहें या जो भी कहें। फिर जाकर लास्ट में जब वशिष्ठ जी ने उन्हें महर्षि कहा, तो फिर वो जाकर नतमस्तक हुए कि मुझे आज वशिष्ठ जी ने जब महर्षि कह दिया है तो आज मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। तो अहंकार का भाव ज्ञानियों में भी रहता है और जो कर्म योगी है उनमें भी रहता है। एक भक्ति योग का वहां पर अगर पुट आ जाता है तो फिर समर्पण और अहंकार, समर्पण होकर अहंकार मुक्त होकर फिर ईश्वर तत्व को जानना बहुत आसान हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। थैंक वैसे यू तो सो सर मच ये फॉर शेयरिंग। मैं वैसे तो ये जी। कहते हैं कि जितनी जितने लोग उतने ही मार्ग, हर किसी का मतलब कहा तो जाता है कि जितने दुनिया में लोग हैं उतने ही मार्ग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति रास्ता अपना है उसका, उसकी अपनी सोच विचार ये आध्यात्मिक जो मार्ग है वो अकेले ही चलने का है। वो शुरू में एक कारवां चले तो साथ सहयोग बनने में, और ये कहिए कि प्रेरणा लेने के लिए वो ठीक रहता है, परंतु धीरे धीरे हर एक का जो रास्ता है वो जुदा होना शुरू हो जाता है, और अंततः उस रास्ता जो लक्ष्य है उस पर पहुंचने के लिए अकेला, वो भगवान जी ने कहा भी है कि वो इवन गुरु तक जो है वो साथ नहीं जा पाएगा आपके, वहां जाना अकेले ही होगा, वो भी आपकी हेल्प ही कर सकता। जी थैंक यू, मैं बहुत का टाइम ले रही हूँ मैं थैंक यू। नहीं ठीक है, गीतांजलि बहन ने हाथ खड़ा किया था। प्रणाम सर, हरिओम एवरीवन। सर मैं हर लेसन जब खत्म होता है तो मैं तो एक ही निष्कर्ष पे पहुंचती हूँ कि मेरी खुद को जानने की जर्नी अब शुरू हुई है, क्योंकि गॉड क्या है, भगवान क्या है, सबको पता है कि वो एक ऐसी पावर है जिसके बिना न जड़ है न चेतन है। सबकी उत्पत्ति के पीछे वो एक सुप्रीम पावर है जो हम सब में भी है, पेड़ पत्ते पौधों में, स्टोन्स में, नदियों में, पहाड़ों में, सब जगह है। तो मैं हमेशा इसी रिजल्ट पे पहुंचती हूँ, इसी कॉन्सिक्वेंस पे पहुंचती हूँ कि अभी मेरी जर्नी शुरू हुई है बस अपने आप को जानने की। मुझे यही कहना है। हम सभी एक ही बोट में सवार हैं फिलहाल तो थैंक यू सो मच। मैंने ये कहना है कि हम जी, मतलब मेरे हिसाब से विदाउट गोइंग इनटू एनी इंट्रिकेसेस केसेस, बहुत डीप है ये सब कुछ, और उतना डीप पढ़ के भी एंड रिजल्ट वही आता है कि सिंपल अपने आप को सरेंडर कर दो, हर कुछ में वही है और सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर डूइंग। उसने हमें वो चॉइस देते हैं वो हमें कि तुम मतलब ये चॉइस है तुम्हारे पास, उसको सिलेक्ट करना हमारा काम है। बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब हर कुछ वही है, और ये हर चैप्टर का टेक अवे भी यही है कि हर चीज में ही इज ऑल परवेडिंग, और उसके अलावा कुछ नहीं है। और मतलब आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, इट इज जस्ट कंप्लीट सरेंडर, नथिंग एल्स। बिल्कुल तभी वो मिलेगा या मतलब जो मन की शांति है, जिसको हम कहते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से मन की शांति ही परमात्मा है, बस दैट इज इट। और परम तभी शांति मिलेगा, कहा गया, उस तत्व को परम शांति ही कहा गया, इसीलिए कहा गया। हाँ बस तभी मिलेगा और कुछ नहीं। बिना सरेंडर के हम थोड़ा भी क्वेश्चन करते हैं तो हम अपने आप को और उलझा लेते हैं, एंड उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। और ऐसे तो हम कुछ भी क्वेश्चन करते रहे, हम कुछ भी डाउट करते रहे, कुछ भी हम करते रहे, बट देयर इज नो एंड टू दैट। बट मेरे हिसाब से हर चीज का टेक अवे सिर्फ इतना है कि उसके सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही है। और ये सोच के हम सरेंडर करें
कि जो भी है वही है बस। बिल्कुल और बिल्कुल वो हमारे से, हम अगर थोड़ा सा भी सोच के काम करें तो वो हमारे से ठीक ही काम कराएगा, गलत कुछ नहीं बिल्कुल होगा। बाकी तो ठीक है, उसने चॉइस दी है, कई बार हम उसकी सुनते नहीं है तो हम गलत काम करते हैं और फिर हमें उसका रिजल्ट देखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सही, बहुत सही। मैं आपकी बात को एक लाइन में कहूंगा कि आवर जर्नी इज फ्रॉम कम्प्लेक्सिटी टू सिंप्लिसिटी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। गुलशन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? टेक अवे आपका गुलशन जी? नहीं, बस जो संगीता जी ने कहा बिल्कुल, ये सुनीता जी ने बोला, बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ कि सब कुछ ईश्वर, जब हर चैप्टर के बाद हमें यही पता चलता है कि उसके सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वह करण करण करावन हार स्वामी, सकल जगत जगत के अंतर्यामी, वही सब कुछ करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अंजू बहन जी। हरिओम जी। हरिओम जी। मेरा मेरा तो टेक अवे यही है कि मुझे काम करना है, डू माय बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग टू गॉड। उसके बाद अपना काम करने के बाद फिर ये नहीं सोचना कि ये क्यों कर दिया, क्यों हो गया, कि या क्यों ऐसे करते या वैसे करते। करते वक्त सोच लेना है और फिर सोचना है जो भगवान करेंगे बाकी अच्छा करेंगे, सरेंडरफुलनेस ही। बस। जी जी जी। कुसुम बहन जी बोलेंगे। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, यही बात है, जैसे जब भगवान ने ये कह दिया भाई सब कुछ मैं हूँ, पूरी यूनिवर्स का मालिक, तो जो कुछ हूँ मैं हूँ, फिर हमें जी जी। हमारे मन में संशय क्यों उठता है जी इस बात का? जब तक संशय है तभी तक ये मतलब हम भगवान से दूर तभी तक हैं जब तक संशय है। ये भी कहा जाता है कि जब हमें आत्मज्ञान हो जाता है, उस आत्म साक्षात्कार हो जाता है, फिर हमें प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और कोई प्रश्न शेष रह ही नहीं जाता। जब आपके मन में प्रश्न ही ना रहे, इसका मतलब ये है कि आपने ईश्वर को जान लिया है। जब तक मन में प्रश्न है तब तक आप ये समझिए कि हम अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, मेरा बस यही कहना था। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। विजय जी हैं, विजय जी का टेक अवे। नीरज जी हैं, विजय जी हैं। आज नीरज जी हैं, पर इनसे लास्ट में सुनते हैं। हाँ जी। हाँ काफी हरिओम दिनों जी। से इनके। हाँ जी। हरिओम जी। हाँ जी, मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि जो ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। ईश्वर ने कभी हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा होता, उसके हर काम में भलाई है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते ना, तो ऐसे ईश्वर भी हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं करता। और बिल्कुल मैं ठीक। सुबह उठ के एक ही जरूर बोलती हूँ, तुझे काम करना है ओ मर्दे कार, नहीं इसके फल पर तुझे अख्तियार। यह कहना तेरा खुद का अहंकार है कि तुझको लड़ाई से इनकार है। मेरा भक्त मुझ में रखता यकीन, मैं उसे वह मुझे भूल सकता नहीं। तू सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांग आके दामन में मेरे पन्हा। मुझे सौंप दे सब काम ओ बेदरंग, उठ अर्जुन हो मशरूफे जंग। भगवान ने जो जो हमारी ड्यूटीज लगाई हैं उसे तो हमें मतलब भगवान पूरा करवाएगा ही, चाहे हम जैसे मर्जी करें। बस मैं तो यही सोचती हूँ जो जो भगवान ने ड्यूटीज लगाई हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारी पूरी करवाए। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट। रेनू जी बैठे हैं, रेनू जी, इंदिरा जी।
दीदी भी हमेशा कहा करते हैं और मनोजा अंकल भी यही कहते थे कि जो भक्त है उसकी बुद्धि ये नहीं है कि हम सोच लें कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, लेकिन उस तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग हमें पहले अच्छे से कहते हैं ना ठोक बजा के, जैसे हम छांटते हैं अपने लिए कि हमने कौन सा रास्ता चुनना है, पर जब आपने एक डिसाइड कर लिया उसके बाद कंप्लीट सरेंडर, जितना भी जैसे संगीता जी ने बिल्कुल कहा कि वो लॉजिक और वो सब एक टाइम तक होना चाहिए, जब तक आपको संशय है तो उसको हर एक तरह से निवारण करें, लेकिन उसके बाद जब पता चल गया कि इसमें सब कुछ आ गया, जब शुरू में हम इतने प्रश्न करते थे गीता पढ़ते हुए, लेकिन 2 4 6 10 अध्याय पढ़ने के बाद अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सब शांत है और सबको पता है कि अब जो इसमें लिखा हुआ है उसे फॉलो करना है, अब कोई इतने संशय नहीं उठते हैं। हाँ, समझना अलग बात है, संशय करना एक अलग बात रहती है। बिल्कुल यदि और कोई विचार रखना चाहें तो जरूर रखें, अन्यथा नीरज जी से रिक्वेस्ट करेंगे। रेणु जी आप कुछ कहेंगे? रेणु जी। हाँ जी। मेरे अंदर तो यही एक भाव आ रहा था कि लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे मेरे हिरदे विच गुरां दा प्यार लिख दे। मेरे को यही आ रहा था कि भी इतना प्रेम हो हमारा कि हम एक ही रहें और एक ही देखें, सबको एक ही भावना में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं। बहुत अच्छे। सुषमा जी, शुभा लक्ष्मी जी, शीला जी, सरोज जी। कुसुम बहन जी ने अनम्यूट किया, इन्हें बोलने दीजिए। महांडा जी। नहीं सर, मैं तो यही कहना चाहती थी कि ये गीता जी की परम कृपा या उनके साथ सानिध्य से जो शक्ति मैंने ग्रहण की है वो मैं आज अभी बता रही हूँ। कल मेरे 4 दांतों की एक्सट्रैक्शन हुई है और इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी और स्टिचेस लगे हैं और रात को मैं पूरी पेन में थी, बहुत ज्यादा पेन में, और मैं ऑलमोस्ट जागती रही हूँ, पर स्टिल मैं 5 बजे सुबह उठ के मैंने कहा ये तो शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, तो मैं शरीर को भूल जाती हूँ, ये कष्ट है तो कोई बात नहीं, मैं सह लेती हूँ। आज मैंने श्लोक भी पढ़ा, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, स्टिल मैंने मतलब पढ़ा है। तो यही शक्ति जो रोज यहाँ बैठ के ले रहे हैं और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और मोह को मैं त्यागना शुरू कर दिया है, किसी के साथ कोई मोह नहीं रखती अब, शरीर से तो बिल्कुल ही छोड़ दिया ना कि ये शरीर तो है ही नहीं मेरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वही इस चैप्टर में तो सर बहुत कुछ सीखा। इस चैप्टर में तो अपने में उलझे रहते थे हम लोग, वो जंजाल जो मकड़ी का जाला जो बुनते थे उसको तोड़ना शुरू किया कि ये तो फजूल ही है चिंताएं, इनको तो बिल्कुल नहीं करो। बच्चे कहीं ऐसा बाहर लग रहा है चिंता लगी रहती थी, कभी आए नहीं, वो मौजें कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रात हो गई अभी घर नहीं आए, तो ये छोड़ दिया सर अभी। आप, मैं वो कहने वाला था कि लग रहा है कि आप आध्यात्मिक हमारे पर कुलांचे भरते हुए जा रहे हैं। थैंक यू सर। और सच्ची में सुबह भी मैंने पूर्ण समर्पण किया, यही बोला कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर क्यों तू रोती है, क्यों तकलीफ है, सहनी है तो सहनी है। तो आज मैं पेन में हूँ बट स्टिल आई एम सिटिंग हियर। बहुत अच्छे, बधाई की पात्र हैं आप। और सर प्रेरणा आपसे ही मिली है। नहीं, प्रेरणा तो भगवान देता है जी। नहीं सर, जब मैं आपको देखती हूँ इतनी तकलीफ में आप होते हो, स्टिल आपके फेस से कभी रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आपको कोई तकलीफ है। ये भी भगवान की कृपा है। हाँ जी, वो तो है। जैसे जोत से जोत जलती है ना, वैसे जैसे राणा सर ने आपको इंस्पायर किया, अब आप हमें इंस्पायर कर रहे हो। और भी मेरे साथ ऐसी हुई हैं बातें, मैं बाद में शेयर करूंगी, जो शेयर करने लायक हैं कि मुझे यहाँ से कैसे शक्ति मिली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर मैंने 20 अप्रैल को ज्वाइन किया था, 20 अप्रैल को। उस दिन से पता नहीं भगवान जी की लीला थी कि मेरे पे इतना बड़ा कोई कष्ट आना था, तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और उसको मैंने हंसते हंसते सहा है। और हम वो आपकी जर्नी को जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं आप सुनाऊंगी। शेयर करिएगा। हाँ, वी आर इंटरेस्टेड। धीरे सर धीरे आपका ये सुनते सुनते एक भाव उठा। आज भजन लगा हुआ था राधा जी पर, और जब शरीर का हम सोचते हैं, जब शरीर के बारे में सोचते हैं
तो ऐसे लग रहा था कि राधा मोहन शरणम। ठीक है। उठ रहा था कि अब शरीर कहाँ है, अब राधा का बन गया, ये तो राधा रानी हो गई। और Yes. राधा जो है बहुत अच्छा। वो मोहन के शरण में है, और हम है ही मोहन के शरण में। इतना बिल्कुल। मतलब कि सुनते सुनते ये भाव जागृत हो रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है कि भी बहुत अब अच्छा। शरीर की बात हम करें क्यों, हम उस भाव में क्यों ना जुड़ कि जो Yes. प्रेम बिल्कुल। हो जाए। गीता का बिगेस्ट टेक अवे यही है ये। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। हाँ, जैसे जैसे हमारा समर्पण गीता के प्रति होता जाएगा, ये जो डिटैचमेंट है अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। डिटैचमेंट मतलब जो 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 ये हम कहते हैं ना, कि हम कहते नहीं, जो पढ़ते हैं कि संसार में रहते हुए कमल के पत्ते की कमल के फूल की भांति रहना है, वो ऐसी इसी चीज को कहा गया है कि हम सारे संसारी हैं। कोई हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने घर परिवार से जुदा हो, तो हम सारे ही संसारी हैं। और उसके बावजूद अगर इन गीता जी को पढ़ने के बाद हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, और सभी जब ये बातें करते हैं तो एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि हर कोई धीरे 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 उस डिटैचमेंट के भाव में, कोई कितने प्रतिशत है, कोई कितने प्रतिशत है, पर स्टिल वी आर प्रोग्रेसिंग। और यही हमारा जो है सबसे बड़ा टेक अवे है, और यही इससे बड़ा टेक अवे हो भी क्या सकता है कि हम धीरे धीरे चीजों को समझ भी रहे हैं, उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेन पार्टी इम्प्लीमेंटेशन है। हम जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर लें, जब तक उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। ज्ञान को अर्जित करने का, ज्ञान अर्जित करने का तभी फायदा है जब हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे। मैं जो एक बात कहा करता हूँ कि वी शुड लिव गीता, कि गीता हमें पढ़नी नहीं है, वी हैव टू लिव इट। तो जैसे धीरे धीरे, और ये हमेशा ध्यान रखें कि हमें कोई भी चमत्कारी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, परंतु हम अपने आप का मूल्यांकन जब कुछ महीनों बाद करें, कुछ वर्षों बाद करें, तो हम पाएंगे हम उस टाइम से लेकर अब तक बिल्कुल अलग जगह खड़े हैं। और जैसे जैसे ये होता रहेगा, और फिर हमें एहसास होगा कि नहीं, हम सही रास्ते पर भी हैं, और हमारी जर्नी भी ठीक है, और हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। और इससे हम अपने आप प्रेरित होते रहेंगे। एक दूसरे से तो प्रेरणा मिलती है, अपने ग्रोथ से, अपने आप सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको अपनी ग्रोथ से मिलेगी। दूसरे ठीक है, एक बार के लिए आप किसी की बात सुनेंगे, वो अच्छी लगेगी, आपको मन करेगा कि नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए, बट व्हेन यू सी चेंज इन योरसेल्फ, दैट इज व्हाट इंस्पायर्स यू। सेल्फ तब मोटिवेशन। फिर आपको लगता है कि हाँ, नहीं, अब मैंने जब इतना कर लिया तो कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है। हाँ, बस जब वो आपके मन में बात आ गई कि नहीं और भी कुछ हो सकता है, वो फिर ये है कि फिर आपकी जर्नी तेज हो जाएगी, फिर आपके कदमों की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। शुभा लक्ष्मी जी, शीला जी, सरोज जी और मिसेस पुरी जरूर एक एक लाइन में चाहे कहें। शुभा लक्ष्मी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्चुअली मुझे तो बोलने में थोड़ा तकलीफ है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी थोड़ा। जी, मैं तो अभी भी ज्वाइन किए हूँ, तो जी जी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं डिफरेंट सिचुएशन में जो क्लास के जो सुनती हूँ उसे रिलेट करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ ये जो सीख को इम्प्लीमेंट करने को। तो बहुत टाइम तो मुझे लगा, मतलब अभी अभी केजी क्लास ज्वाइन करने जैसा लगता है। हम सभी उसी क्लास में, आप चिंता ना करें। नहीं मैं तो हम सभी एक ही क्लास में हैं, बस ये है कि कोई थोड़ा सा आगे बैठा है, कोई जी पीछे बैठा है।
क्लास एक ही है। तो हम रिपीटर्स हैं, ये फ्रेशर हैं? कि हम रिपीटर हैं, फ्रेशर हैं, ये कह सकते हैं। बहुत अच्छे। पर आप जी सेकंड, बहुत अपनी अच्छे बातें लगते शेयर हैं। जरूर किया कीजिए बिना हाँ किसी जी। झिझक के। आप ये ना सोचिए कि भाषा की कोई वो है, हम तो टीचर हैं, हम तो जी हर तरह के लिखावट पढ़ने वाले में माहिर बंदे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप हाँ शेयरिंग जी, योर थॉट्स। शीला जी कुछ कहना चाहें? सरोज जी, शीला जी, मिसेस पुरी, या किसी का नाम रह गया हो, अगर जो भी अपने विचार रखना चाहें जरूर रखें। अन्यथा नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगी। नहीं, पुरी जी ने पहले अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल मिसेस पुरी, अनम्यूट किया मिसेस है। पुरी कहना, ठीक है, मिसेस पुरी हाँ कहें। जी, हाँ जी। मैं ये कहना चाहूंगी जो चौधरी मैडम ने कहा है ना, बिल्कुल वही मेरा भी टेक वे वही है कि संपूर्ण समर्पण कर दें और भगवान पे छोड़ दे भी, सब बिल्कुल कुछ भगवान ही ठीक कर रहा है, और सब में एक तरह की समभाव रखें तो हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आया है। मेरे तो खुद जीवन में काफी परिवर्तन आया है बहुत कि ठीक है, जो कुछ भी चल रहा है सब ठीक है, ठीक ठीक लेके चलते हैं तो ठीक ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। पॉइंट ये सबसे याद रखने योग्य है कि कोई भी कुछ कैसा ही वक्त हो, बस ये सोचे कि ये भी गुजर जाएगा। बस ये बिल्कुल शब्द याद रखें कि ये भी गुजर जाएगा। ये और सबसे बड़ा दूसरा सूत्र है जीवन का। देखो, लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलेंगी, संघर्ष भी चलेगा, संघर्ष ना हो तो फिर लाइफ क्या है, ये बिल्कुल भी तो है ना। और उस संघर्ष को, सिचुएशन को हमने मतलब टैकल करना है और ठीक से बैलेंस बना के चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सब जो श्लोक उसका आया था, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वो भी बहुत अच्छा लगा था कि भगवान जी ने जो याद करवाना होगा याद करवा देंगे, और जो भुलाना होगा वो उसकी ताकत भी वही देंगे, क्योंकि सब कुछ याद रख के भी काम नहीं चल सकता, ये भी यहाँ से जाना है, कुछ भूलना हाँ, भी हमें बुरे जरूरी है। अनुभव भूलने भी चाहिए। जब तक हम वही बुरे अनुभव परेशान नहीं करते हैं सर, भूलेंगे। वही परेशान करते हैं, हाँ क्योंकि वो वही। इतने ज्यादा होते हैं कि नए की तरफ बढ़ने ही नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा ही अलग के ये रिवीजन का सेशन मुझे इसलिए सबसे अच्छा लगता है। आप जो स्किप करना चाह रहे थे एवरी ना सैटरडे मैं सोच रही थी एवरी सैटरडे हमें वैसे डिस्कशन कर देना चाहिए, सैटरडे रख लिया पर करेंगे। चैप्टर के बाद भी ठीक है, चैप्टर के हाँ, बाद भी चैप्टर के ठीक है। बाद। हाँ, कुछ बीच कहने में को तो भी, मेडिटेशन रहेगा ना, तो कुछ कहने के लिए भी मिल जाता है। हाँ जी, नीरज जी को हम लास्ट में लेते हैं कि सारा कंक्लूड कर देंगे, वो जो कुछ राह कमी होगी पूरी हो जाएगी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राणा जी को नमस्कार, थैंक यू सो टीचर मच, हैं, हमारे नमस्कार। प्रतिष्ठित उसमें है एक प्रोफेशन में, और आशु जी को धन्यवाद जो कि ऐसी जगह मुझे ले आई जहाँ बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस हैं। तो जो टेक अवे की बात कर रहे हैं, मेरा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि गीता जो है लव, डिवोशन और योगा, 3 चीजों को सिखाती है, प्रेम। और सबसे बड़ी चीज, अभी करण करावन हार की बात हो रही थी, करण करावन हार क्या भगवान ने जो सृजन किया है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि गीता में आप कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि कहीं उन्होंने, भगवान ने ये कहा है कि अवतार लूंगा, ऐसा नहीं। सृजाम्यहम ये शब्द वर्ड किया है। तो कुछ पुरुष ऐसे सृजन हो जाते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और वो दुनिया में अच्छी वाइब्रेशन द्वारा अच्छी चीजें लोगों को गाइडेंस भी देते हैं और कल्याणकारी होते हैं। तो गीता का पहला संदेश तो यह है कि हम जहां भी रहें, किसी भी परिस्थिति में कल्याणकारी बने, हमारी प्रेजेंस से लोगों का कल्याण। बहुत अच्छे। और जो वैराग्य है, उसको डिटैचमेंट जो है, इसके द्वारा हम अपने उन समस्त दुखों को समाप्त कर सकते हैं जो इस संसार में हमें अनुभव होते हैं। और ये जो संसार वृक्ष परमात्मा से अंकुरित होकर व्यक्त हुआ प्रतीत होता है,
उसे हम अपना ध्यान परमात्मा में केंद्रित करके काट सकते। जो मकड़ी का जाला बोल रहे थे ना अभी, तो ये जी, वही जी। संसार वृक्ष में आदमी फंस जाता है। उसमें अपना ध्यान परमात्मा में केंद्रित करके हम उस मकड़ी के जाले को काट सकते हैं। अब जो इतिहास के स्टूडेंट रहे हों तो उन्होंने अनेक राजवंशों की परंपराओं का भी देखा होगा। उनमें जो परंपरा दर्शाई जाती है, वो जो अध्याय इसमें 15 में ऊर्ध्वमूल एक वृक्ष के समान ही होती है, जो पीपल का वृक्ष है, एक मूल पुरुष से ही उस वंश का विस्तार होता है। इसी प्रकार इस संसार वृक्ष का मूल ऊर्ध्व कहाँ है? जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, सच्चिदानंद। अब ये जीवात्मा जो है, हमारी जीवात्मा का जो स्वरूप है, भगवान ने सबको एक सहज स्वभाव दिया है। उस सहज स्वभाव के अनुसार अगर हम काम नहीं करेंगे तो वही समस्या पैदा होती है, वही दुखों का आरंभ हो जाता है। आत्मा का सहज स्वभाव है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। और क्योंकि हम निकले उसी से हैं, लेकिन हम जड़ के संपर्क में आके वो जीवात्मा बन जाती है, तो इसलिए परमात्मा के बराबर तो नहीं हो पाती, लेकिन परमात्मा का वो अंश है। तो इसीलिए हम दुखों में भी पड़ते हैं, इसीलिए अज्ञान में भी पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ता में तल्लीन हो गए हैं। हमको अपने मूल स्वरूप का पता नहीं है। तो गीता द्वारा हमें मूल स्वरूप के बारे में बताया गया है, एक गहरा ज्ञान दिया गया है। भाई, तुम कहाँ से आए हो? तुम तो अमर हो, तुम तो इस जड़ शरीर में थोड़े ही समय के लिए हो। अमरता का आपका जो पूरा बोध है, वो गीता के द्वारा आपको संदेश दिया गया है सच्चाई का। तो उससे क्या होता है कि हम जो छोटी मोटी चीजों में, दुखों में रोते हैं, इधर उधर इम्पल्सिव हो जाते हैं, वो चीजें खत्म हो जाती हैं और हम एक बहुत ही व्यापक उच्च, हमारी जो जिज्ञासा है वो ऊर्ध्व हो जाती है, बहुत ही उच्च स्थिति में पहुंच जाती है। और उच्च स्थिति में हमको किसी भी प्रकार के दुख का हमें अनुभव नहीं होता, हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। हर चीज को हम स्वाभाविक रूप से लेते हैं, क्योंकि ये तो होना ही था। और सबसे बड़ी बात है, हम जब एक सीमित शरीर में है, एक सीमित हमारा नर्वस सिस्टम है, सीमित हमारा ब्रेन है, माइंड है, हम कैसे परमात्मा की बराबरी कर सकते हैं? तो हम जो कुछ समझ पाते हैं वही समझ पाते हैं। उनको समर्पण तो करना ही करना है, क्योंकि हम उनसे बड़े नहीं है। परमात्मा से, जो सर्वव्यापी है, उससे हम बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक सीमित शरीर में हैं। ये बात जरूर है कि मनुष्य शरीर मिला है, ये अनेकों योनियों से होता हुआ आत्मा हमारी उन योनियों के भी संस्कार लिए रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कई जीवात्माओं में जानवरों के संस्कार भी रहते हैं, क्योंकि वो पिछली सभी योनियों में ही के रहते हैं, प्रभाव। किसी न किसी किसी अंश न में। किसी मेरे ख्याल जानवर से सब में बिल्कुल, रहते हैं, सब में ही बिल्कुल, रहते हैं। बल्कि मैंने एक वो फेस रीडिंग की एक किताब भी, उसमें मुझे बड़ी वैसे हंसी भी आ रही थी कि किसी का चेहरा जिस जानवर या पक्षी से मिलता है तो उसके स्वभाव में कुछ ना कुछ बात उसके जैसी होती है। अब पता नहीं होता होगा कुछ इस तरह की, लेकिन संस्कार तो होते हैं, मैंने देखा है जानवरों के बिल्कुल संस्कार ठीक भी है, होते मैंने हैं। भी पढ़ा है, ये ठीक है, बिल्कुल पढ़ा है ना फेस रीडिंग का? हाँ, मैं करती भी हूँ फेस रीडिंग। अब सब अच्छा सब आज गीता देख के हम सोचेंगे हमारी शक्ल किस एक जानवर सेशन की आपका है। लगाएंगे, सबका रेड करके बताइएगा। कुसुम मैडम, फिर जी। तो आप ये हमारी शक्लें देख के फेस रीडिंग करके बता सकते हो। नहीं, कॉलेज में करती थी मैं पामेस्ट्री, फेस रीडिंग, ये आप सब शक्ल तो करती थी। दिखाते नहीं हो, हाँ, शक्ल तो छुपा के रखते हैं। हम पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, पूरी बच जाएंगे। चलिए जरा नीरज जी की बात नीरज सुन जी लें, बात पूरी फिर कर चलते तो लें। हैं। वो मैं तो हाँ जी। अपने अनुभवों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि जीवात्मा कई योनियों से आती है, और ये जो संस्कार आत्मा में और कुछ नहीं होता, इंद्रियां तो होती नहीं, लेकिन संस्कार रह जाते हैं, एक इम्प्रेशंस रह जाते हैं, और वो अगले जन्म में प्रभाव डालते हैं। तो जो हमारा ज्ञान है इस जन्म का, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान भी है, अगले जन्म में हमें वो लाभ ही पहुंचाता है हमारा ज्ञान। हम उस अध्यात्म के द्वारा और श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं। और ये जो जीवन है हमारा, ये जो मनुष्य शरीर है, इतनी योनियों के बाद हमें मिला है। अब ये मैं उसमें काल की बात में नहीं जा रहा कि 5000 साल में मिला है या 1 लाख। ये भी हो सकता है हम चींटी बने हो, 2 दिन में ही मर गए हो, या कोई बैक्टीरिया, बहुत सारे जीव जंतु जिनकी आयु बहुत कम होती है,
तो हो सकता है हम 1 महीने में ही इतनी 80 लाख योनियां पार कर गए हो, ये भी हो सकता है। तो ये उसकी गणना मेरे पास ना मेरी इतनी बुद्धि है, कभी परमात्मा के पास जाएंगे तो शायद उसके हम प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये गीता जो कही गई है, कृष्ण को इसीलिए भगवान स्वरूप, क्योंकि उन्होंने एक भगवत चेतना से उत्पन्न एक ज्ञान दिया है, और ये बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है। साइंस वगैरह ये सब फिजिकल है, मतलब जड़ चीजों के बारे में साक्ष्य, लेकिन ये एक अनुभूति का ज्ञान है। इसके बारे में अब मैथमेटिक्स में भी देख लीजिए, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर होता है ना, संभावना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैथमेटिकल यही है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, अपने दिमाग की रीजनिंग के हिसाब से चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें किसी धर्म वरम से भी नहीं है कि भाई ये उस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। कोई भी धर्म वाला हो, इसमें जो भी चीज पाएगा तो वो उसको मिलेगा। हमारे कलाम साहब इसको, गीता को सिर के नीचे रख के सोते थे, पढ़ते थे, अब्दुल कलाम साहब। और आपके शोपेनहावर का तो है ही, जर्मनी के थे वो, तो उपनिषद और गीता के बगैर उनको नींद ही नहीं आती थी। तो हमारे ग्रंथ किसी संकीर्ण मानसिकता को नहीं दिखाते, ये एक सच्चाई, सत्य की खोज ही है हमारा बेसिकली। जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हिंदू लाइफ स्टाइल, बेसिकली हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं, और ये अनुभूति वाला है। शब्द भी झूठे हैं, हमारे जो लेखन है वो भी झूठा है, मैं अगर गहराई में जाऊं तो। ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ हम अनुभूति ही कर सकते हैं। कितने ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान नहीं होगा। हाँ, आप अनुभूति कर जाएंगे तो वो आपको लगेगा हमें सत्य मिल गया। उसी को कई बार आपने कहा है कि अरे उनको तो सत्य मिल गया, वो तो बुद्ध बन गए या महावीर बन गए। तो वो क्या है? अनुभूति है। वो सब पोथे पत्रों से या प्रवचन से इनसे नहीं आता। तो ये अनुभूति जो है उसका रास्ता हमें अचानक ही आता है, और ऊपर वाले की कृपा से आता है, अपनी तपस्या से आता है। हर एक बिरले लोगों को ही मिल पाता है ये, जो लगे रहते हैं, अभ्यास में लगे रहते हैं। और वो अभ्यास ऐसा होता है, चलिए इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी अभ्यास करते हैं वो, फिर किसी न किसी जन्म में उनको सत्य की प्राप्ति होती है। उसी को बोल देते हैं मुक्ति। अब जब परमात्मा के हम अंश हैं, हमें ये नॉलेज हो गई, अपने अनुभव और नॉलेज के हिसाब से ही हमें अगला जन्म मिलता है। ये तो सत्य है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर आप जोसेफ मर्फी की एक किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड की कितनी जबरदस्त शक्ति है। वो सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, आत्मा ही है। उसको सबकॉन्शियस माइंड को उसमें लिखा है कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो उसकी प्रेजेंस को हम अनुभव करके सारे काम करें। सरेंडर तो है ही, लेकिन सरेंडर और करण करावन हार समझ के कर्मों की श्रेष्ठता बताई है गीता में। कर्म जरूर करने हैं, उदासीन होके बैठना नहीं है। अर्जुन तो उदासीन होके रोता हुआ बैठ गया था ना, उसको उठाया, कर्म कर, तेरा धर्म है कर्म करना। अपने कर्तव्यों को तो हमें करना है ना। तो जो इस धारणा पे रहेगा वो सुखी रहेगा। यही स्वर्ग है, स्वर्ग जैसी उसको आनंद की भी प्राप्ति होगी। तो ये मेरा टेक अवे है। मैं कहता हूं कि लव डिवोशन, आप गीता पढ़ते समय बिल्कुल ज्ञानी लोग जैसे रूखे हो जाते हैं, रूखे ना बने। प्रेम की भावना भी रखें, डिवोशन भी रखें, और अपने को यौगिक अवस्था में रखें। समत्व भाव, स्थित प्रज्ञ, ये सब वही साइकिल का बैलेंस वाली जो मैं बात बता रहा था कि साइकिल चलाते हैं, हमें अपने आप अपना संतुलन पता लग जाएगा। दूसरा कोई जज नहीं कर सकता कि आप संतुलन खो चुके हो। आपको अंदर से लगेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। बल्कि बाइबल में भी आप अगर सेंट जॉन के वाक्य में जाएंगे ना, उसमें वो ईश्वर की तरफ से बोलते हैं कि तू कुछ गलत करेगा तो मैं तेरी दीवट खिसका दूंगा, ऐसे करके बोलते हैं। वो दीवट खिसकाना क्या है? तुम्हारी स्थिति को थोड़ा डिस्टर्ब कर दूंगा। तो आप डिस्टर्ब मत होइए, संतुलन में रहिए। तो अपने सहज स्वभाव में रहिए। अगर आप एबनॉर्मल अपनी सहजता से दूर जाएंगे, वहीं आप दुख भी पाएंगे, और आप स्वयं को भी दुख दे रहे हैं ना, तो वही पाप है। पाप पुण्य की परिभाषा क्या है? किसी को दुख देना, या तो अपने को भी दो वो भी पाप है, दूसरे को दो तो वो भी पाप है। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म तो करते ही रहना है। फल के बारे में हमारी बुद्धि जो है ना, उस तक फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब जो ऊपर डिवाइन पावर है उसके हाथ में है।
तो वहां बुद्धि चलाने का फायदा भी नहीं है। लेकिन हम ये ना करें कि हमने कर्म नहीं किया, ये मेरा टेक अवे है। तो थैंक यू शेफ फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। कुछ पूछना हो तो वो भी मैं बता सकता हूँ अपनी बुद्धि के हिसाब से, सीमित बुद्धि है हमारी। आप आते रहिएगा, हम पूछते रहेंगे। आप आना बंद मत करिए। तो क्वेश्चंस तो अब धीरे धीरे सबने, राणा सर ने एनकरेज किया है, तो आज मैंने देखा कि काफी लोगों ने विचार रखा और बहुत अच्छा लगा। सभी, जैसे राणा सर कहते हैं कि सभी की, वो जो सुबह का हम सत्संग करते हैं उसमें कृष्ण जी हैं, हमारे कृष्ण अंकल जी, वो हमेशा वही बोलते रहते हैं, सबकी गुदड़ी लाल, भिक्खा भिक्ख, वही बोलते रहते हैं हमेशा। तो इसका मतलब सबके पास कुछ ना कुछ तो जरूर बिल्कुल होता है, तो जरूर बिल्कुल, शेयर हर एक करें। के पास अपनी फ्रेग्रेंस है। हर एक हाँ जी। लोग, हर एक व्यक्ति फ्लावर है अपने आप में, फ्लावर है, देवत्व है हर एक के अंदर। तो वो अपनी फ्रेग्रेंस तो फैलाएंगे ही कुछ ना कुछ, जब यहाँ पर बोलेंगे इस बगिया में। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बगिया में है ना। देखिए, भगवान भी हमारी आरती करता है, ऊपर चांद सितारे सारे हमारे चारों ओर चक्कर काटते हैं। हम भगवान की आरती करते हैं, वो हमारी आरती करता है। अगर क्या गहराई बात से है। सोचें तो हमारी बिल्कुल। चांद सितारों के जो दीपक हैं वो हमारी आरती कर रहे हैं, भगवान कर रहा है हमारी आरती, कि देखो हमने ऐसी कृति, उसने सृजा के, सृजा में हम मनुष्य रूप में हमें सृजन किया है। तो हम उसके देवत्व को अगर और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन और कौन बढ़ाएगा? फिर जाइए जानवरों की योनि में, वो जैसे अभी फेस रीडिंग का बताया था, जानवरों वाली प्रवृत्ति, फिर से जानवर बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का थैंक यू। आज की चर्चा के लिए। वाकई ही बहुत अच्छा लगा सभी के विचारों को जानकर। अगर कुछ कहना चाहें तो, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। कोई भी और आशु रह जी, गया हो तो। प्लीज 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 1 मिनट। हाँ हाँ सर, हाँ मैं ये हाँ। बोल रही थी कि भागवत गीता जी ना स्पिरिचुअल गाइड तो है ही है सबके लिए, है ना, वे ऑफ लिविंग तो सिखाती है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखा था फेसबुक पे, IIM अहमदाबाद ने एक कोर्स शुरू किया है इसके लिए, वो भी प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स के लिए, कि बिजनेस एथिक्स क्या होने चाहिए। तो मेरे को डिटेल नहीं पता, बट मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि इतने बड़ा इंस्टीट्यूट मतलब इस बिल्कुल, गाइड को अब ले रहा है इस पर्पस मैनेजमेंट के में लिए। तो बहुत इफेक्टिव है गीता। बहुत गीता की जो मैनेजमेंट। हाँ हाँ, ये बोलिए हायर बोलिए प्लीज। हायर मैनेजमेंट में गीता की फिलॉसफी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें गीता में ध्यान, फोकस भी सिखाया है, किस तरह से डील करना है, डिटैचमेंट। अगर कॉर्पोरेट कल्चर में जाइए, अगर डिटैचमेंट नहीं होगा तो आप अच्छी तरह काम नहीं ले सकते लोगों से। बहुत सारी चीजें, बिल्कुल गीता जो है एक ऐसा ग्रंथ है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर के लिए तो अनिवार्य है, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी। जैसे योग वशिष्ठ है, योग वशिष्ठ को भी लोग बोलते हैं, उसमें भी समभाव के बारे में है, योग वशिष्ठ रामायण में भी। तो गीता और परिष्कृत है और निचोड़ हो गया सब चीजों का। तो ये तो मेरे ख्याल में ये सिलेबस में लगा देना चाहिए सभी जगह गीता को, लेकिन वो कल भी यहाँ पॉलिटिकल चीजें पर, रहती है ना। हाँ, कल भी ज्ञानानंद जी आए हुए थे पास में ही, तो जो काफी प्रयत्नरत हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और वो बोल रहे थे कि होपफुली आने वाले टाइम में हमारे सिलेबस में होगा ये जो स्कूल के सिलेबस हैं। राणा सर से अगर ये हो अनुरोध कि जाए अगर तो कुछ हाँ। कहना चाहें तो। राणा सर। मेरे ख्याल से समापन करें तो ज्यादा ठीक है, सही रहेगा, काफी टाइम हो चुका है आज। ठीक है। फिर मैं दो आज उस पे दो शब्द, एक भजन बोलकर उसकी दो कुछ पंक्तियां कंक्लूड करूंगी। बहुत अच्छे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। मैं
बार तुम्ही पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ करतार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार का बंदी बनूं दरबार तेरे में आ जाऊं, दरबार तेरे में आ जाऊं, हो मेरे पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा, कल मिलते हैं मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू सो मच थैंक यू राणा फॉर सर। सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली भजन, बहुत Thank you, अच्छा sir. लगा। इतना अच्छा आप भजन किया आशु जी ने। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इसके थोड़े से भाव मेरी नई कविता में अभी लिखी है मैंने, तो वाह, आप गूगल सर्च में पोएट नीरज त्यागी लिखी है तो मेरी नई कविता मिल जाएगी। तो अच्छा, इसमें थोड़ा जरूर सा देखेंगे, स्पिरिचुअल है। जरूर नहीं देखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी टाइम हो तो आप जरूर सुनाइएगा, खुद से ही सुनाइए, वहां पे भी सर्च करेंगे बट आप खुद वो सुनाइए ज्यादा अपने अच्छा हाथ से। लगेगा। चलिए कल सुना दूंगा कल, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके जी, ओ, चलो सभी को सर प्रणाम। सर मेडिटेशन कल 6 बजे है। जी जी,
हाँ जी ठीक है बाकी सर। आशु जी बताएंगे। हाँ जी, नहीं 6 बजे का ठीक है टाइम बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और आपसे जानना चाहूंगी, किसी भी दिन आंसर दें कि हम गुरु को ढूंढते हैं या गुरु हमें ढूंढते हैं? सिंपल सी एक बात, दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं। ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, क्योंकि वो दो जो आत्मा है ना वो बिछड़ी, एक्चुअली तो देखो गुरु क्या है, ईश्वर ही है, और आत्मा हमेशा ईश्वर की ओर आकर्षित रहती है। उसे सिर्फ और सिर्फ, आत्मा को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को ही पाना है। ये जो आवरण है ना शरीर और सूक्ष्म शरीर का, हमारे जड़ शरीर, स्थूल शरीर जिसे कहा जाता है, और सूक्ष्म शरीर का, वो उसे उसके रास्ते में बाधा है। जब इन तीनों का तादात्म्य उसके साथ हो जाता है, फिर वो सीधा ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो बीच में गुरु जो है वो एक हमारा माध्यम है ईश्वर से जोड़ने का। और रही बात सर्च की, तो सर्च तो दोनों ओर से बराबर है। वो एक है नहीं शेर के, दोनों तरफ से आग है बराबर लगी हुई। बस वो है कि बीच में अवरोध हमने खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। टेलीपैथी वाला मामला है। हाँ, और जब वो अवरोध खत्म हो जाएंगे तो एक दूसरे, ये कहते नहीं, एक वो इंग्लिश की कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर वॉक्स इन। बिल्कुल बिल्कुल, वो गुरु का मतलब है हमारे से ऊंची चेतना, ऊर्ध्व चेतना, और हम एक कदम बढ़ाएंगे तो गुरु 4 कदम बढ़ाता है फिर हमारी तरफ। ये मतलब गुरु स्वयं ही हमारी तरफ, और अब वो देखता है ना कि ये है तो उनको कुछ दिया जाए। गुरु का मतलब हर चीज में वेलफेयर, कल्याणकारी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा जी। वैसे जब हमारी तड़प इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो गुरु ही हमें ढूंढ लेते हैं। हम तो खुद ढूंढ ही नहीं सकते गुरु को, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी है वो अच्छे टीचर को ढूंढ नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो हाँ, जब बिल्कुल, बिल्कुल। हमें लगता है ठीक है। चलिए इसको चर्चा जारी रखेंगे, कल मिलते हैं। कल का मेडिटेशन सेशन रहेगा, कोशिश करेंगे उसके बाद अगर 10-15 मिनट बातचीत भी की जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, राणा सर का स्पेशल थैंक्स। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि